हुए हैं। हमने आज ढासा बॉर्डर से बिगल फूंक दिया है। 2 तारीख को हम जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। हम अपनी गिरफ्तारियां देंगे पूरे हरियाणा प्रदेश से। हम ये यहाँ से आह्वान कर रहे हैं, हम 2 तारीख को अपनी गिरफ्तारियां दे देंगे। अगर ये 26 तारीख तक इनके मुकदमे वापस तो हम 2 तारीख से जेल भरो आंदोलन कर देंगे, हम अपनी गिरफ्तारियां दे देंगे। मैं मौजूद हूं ढासा बॉर्डर धरना स्थल पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, क्या फैसला आया है और आगे की क्या रणनीति है। ढासा बॉर्डर पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 40 दिन से यह आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरियाणा प्रदेश किसान यूनियन के महासचिव हैं डिम्पी पहलवान। आइए चर्चा करते हैं। डिम्पी भाई, आज फैसला भी आया है और आपने भी अपनी बैठक की है, नई रणनीति तैयार की है, आगे की क्या योजना है इस ढासा बॉर्डर के धरने को लेकर? देखो, हमने अपनी भी सहमति बनाई है आगे के लिए। और जो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी फटकार लगाई है सरकार के ऊपर, किसान की कोई गलती नहीं, किसान अपना हक मांग रहा है और इनको इनका हक देना चाहिए और अब तक ये मामला सुलझा लेना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इन पे फटकार लगाई है और आगे के लिए हम जो हमारे 70 भाइयों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, अगर या तो ये मुकदमे वापस ले लें ना, हमने सहमति बना ली है, हम 2 तारीख से अपनी गिरफ्तारियां देने शुरू कर दें। 2 फरवरी से या हमारे भाइयों पे जो अगर गलत मुकदमे बनाए गए तो सबसे आगे बढ़ चढ़कर हम अपनी गिरफ्तारियां देनी शुरू कर देंगे सभी धरणों से, और फिर देखेंगे ये कहाँ हमारी जेल भरेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपको लगता है कि आप कोर्ट में नहीं गए, सरकार कोर्ट में गई थी, बावजूद उसके आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत होते हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं और सर्वोच्च न्यायालय जो कुछ करता है ठीक ही करता है और उन्होंने अच्छा फैसला लिया है। आगे भी हमारी ये उम्मीद है, न्यायालय का फैसला हमने मानना पड़ेगा। बाबा साहब दोबारा बनाएगा, हम संविधान के दायरे में रहेंगे और जो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट करेगा उस सिर माथे पे और वो अच्छा फैसला करेंगे। और उन्होंने अभी भी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई, आगे भी लगाएगा, क्योंकि इसमें पूरी सरकार की गलती है। किसान अपने पेट के लिए रोड पे बैठे, किसान सरकार से कोई चीज जबरदस्ती मांग नहीं रहा। ये जबरदस्ती हमारे ऊपर ये 3 काले कानून थोपने का काम कर रहे हैं। यही 3 काले कानून मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 1906 और 7 में भी आए थे। जो इनका विरोध सरदार अजीत सिंह, सरदार किशन सिंह जो भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी थे, उन्होंने किया था और यहाँ से उनकी मदद रहबर आजम दीनबंधु सर छोटू राम ने की थी, जो उस टाइम पे बैरिस्टर हुआ करते थे। तो उस टाइम पे भी ये काले कानून 7 महीने में वापिस हुए थे। और अगर उस टाइम पे सरदार अजीत सिंह और सरदार किशन सिंह इनका विरोध नहीं करते तो ये सभी किसान मजदूर बन के रह जाते अपनी जमीन पे। चलिए, 15 तारीख को जो वार्ता है उसका कितना असर पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आप कह रहे हो किसानों के हक में आ गया है, तो इस पर सरकार पर दबाव बनेगा? देखो, सरकार की आप मेरी सुनो, अभी सरकार पे दबाव तो पूरे विश्व ने बना लिया। अब तमनजीत सिंह ढेसी जो इंग्लैंड के सांसद हैं, उनकी ब्रिटिश लेबर पार्टी के सांसद तमनजीत सिंह ढेसी, उन्होंने 100 सांसदों ने, ये एक छोटी बात नहीं, शर्म आनी चाहिए हमारे सांसदों को, इनको डूब के मर जाना चाहिए। जब इंग्लैंड के 100 सांसदों ने ज्ञापन सौंपा है उनको, भारत के प्रधानमंत्री को ये तानाशाह रवैया ठीक नहीं, तो पूरा विश्व आज हमारी तरफ देख रहा है, पूरा विश्व हमारी मदद में है। और आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ, जो आंदोलन लंबे चले उनकी जीत हुई है और आगे भी हमारी जीत होगी। अब हम ये संयुक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे बड़े भाई पंजाब ने ये लड़ाई शुरू करी है और हम इनके पीछे और इनके आगे भी, हम इनके आगे ढाल बन के इनकी मदद करने का और इनकी सेवा करने का। क्यों बड़े भाई, आज महाराजा रणजीत सिंह की टीम और सर छोटू राम के वंशज हैं, हम महाराजा रणजीत के वंशज हैं, हम उन शहीदों का, हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनका हम सम्मान रखेंगे और ये लड़ाई हम 100% जीतेंगे। जी हाँ, देखिए, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्साहित नजर आ रहे हैं किसान और हमारे साथ विनोद गुलिया है। जी हाँ, गुलिया खाप प्रधान है गुलिया खाप के, लगातार इस पूरे आंदोलन में वो अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। प्रधान जी, एक बात देखने को मिली है, आज आप परिवार सहित आए हैं, आपकी माता जी और आपकी धर्मपत्नी जो स्वयं ट्रैक्टर चला करके इस धरने पर पहुंची है, तो धरने के आगे के बारे में क्या रणनीति है? बाहरी तो रणनीति भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जो ऐतिहासिक फैसला सुना, हम उससे बहुत खुश हैं जी। और हमारी रणनीति तो 26 जनवरी की है, जो हमारी माताएं लगभग भाई ने डम्पी पहलवान ने जो हरियाणा की तरफ से आह्वान कर रखा 1 लाख ट्रैक्टरों का, तो हम ये कहते हैं ढासा बॉर्डर पे हमारी जो मातृशक्ति है
काफी ट्रैक्टरों की तादाद में 26 जनवरी को उसकी शुरुआत आप कर चुके हो, धर्मपत्नी और माता के साथ आप यहाँ पहुंचे हो आज धरने में। पहले भी ट्रैक्टर रैली में भी भाई साहब मेरी मिसिज ट्रैक्टर रैली चला के गई थी जी। आपका क्या नाम है साहब? मैं परमिंदरजीत सिंह पंजाब से जी। हूँ। मेरा गांव लंगड़ुआ है और मैं शहीद भगत सिंह के उस खटगढ़ कला के गांव जिला से हूँ, जहाँ से हम एक साथ बात की है अभी भाई साहब ने कि हम पंजाब से हैं, लेकिन हम बड़े तभी हैं जब जे हमारे छोटे भाई हमारे साथ हैं, तभी हम बड़े हो सकते हैं। यदि आप हमारे साथ नहीं हैं जे लोग, तो हम छोटे ही हैं। हम इनके साथ बड़े हैं, इनके साथ हम एक साथ चलेंगे। अच्छा, आप हरियाणा में इतने दिन से हो, तो कैसा लगा आपको यहाँ का माहौल और क्या कहोगे? जहाँ जहाँ हम प्रधानमंत्री को आलोचना कर रहे हैं, वहाँ हम बोलते हैं कि उसके जरिए उसने ये गलत स्टेप उठाया और हमारे जो भाई थे जे हमें हमारी बाजू बन गए हैं, हम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। जे बहुत अच्छा परिणाम है जिसके जरिए हम इकट्ठे हुए हैं। और बात रही जो संवैधानिक लड़ाई की, जो तो हम जीतेंगे और जीत के ही रहेंगे। यदि तक हम चले, जब तक सांस है, जब तक हमारा सांस है, तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। चलो, हरियाणा की जो कल्चर है, जो भाईचारा है, वो आपको कैसा लगा? कैसा महसूस हुआ यहाँ आपके स्वागत में और जो सम्मान किया है, जो डम्पी भाई ने कहा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अब तक हमें हिंदू, मुस्लिम और सिखों के जरिए लड़ाया जा रहा था। इन हमारे लीडरों ने हमें लड़ा कर रखा हुआ था। हम एक दूसरे के तरफ पैनी आंखों से देखते थे, उनको घृणा करते थे। लेकिन इस आंदोलन में हमें भ्रातृभाव मिला है। हमने एक दूसरे को गलवकड़ी डाला है। हम हक कर रहे हैं, लोगों को एक साथ मिल रहे हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जी हाँ, और देखिए शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के जिले खटगढ़ कला से पहुंचे हैं, कुछ पंजाब से हमारे भाई पहुंचे हैं। उन्होंने भी यहाँ इस आंदोलन को समर्थन किया है। डासा बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में पंजाब से पहुंचे हैं। बिल्लू प्रधान भी हमारे साथ लगातार लगे। आप भी इस बैठक में शामिल थे। आगे की क्या रणनीति है, आपसे भी जानना चाहेंगे। रणनीति दिया है 26 तारीख ने कम से कम 1 लाख की तो डम्पी भाई ने कह रहा कि मार्च थी उन्हें, तो हम उससे ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो ट्रैक्टर मार्च है उसकी संख्या बता रहे हो हाँ, आप? ट्रैक्टर मार्च की जी। हर घर से जितने भी किसान के पास 2 साधन है, वो हर किसान लेके आएगा। हर किसान लेके आएगा। जी, आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, बड़ा धन्यवाद है आपका। आप क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस चीज़ को कवर ही नहीं कर रही है। जो पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन कानूनों के बारे में जान गए हैं। एक गांव में चोरी होने वाली थी, उससे पहले ही पता चल गया चोरी होने वाली है, तो सब लोग सतर्क हो गए। ऐसा ही हुआ। इसमें आप ये मत हो किसान आंदोलन है, ये विश्व में क्रांति के नए प्रतिमान स्थापित करने का एक जरिया है। इसमें पढ़े लिखे लोग, इसमें दलित लोग, इसमें अपने सबसे मजे की बात क्या है इस आंदोलन में कि इसमें 36 बिरादरी जो हमारी थी, कभी इन्होंने जाटों के नाम से लड़ाया, कभी इन्होंने हिंदू मुसलमान किया, कदे एनआरसी, कदे सीए, इस तरह के तमाशे करके इन्होंने देश को बेवकूफ़ बनाए रखा है। और इस व्यवस्था को लेकिन बदलने का ये समय आ चुका है। जो ये देख रहे हैं आप काफिला, जो हर मोर्चे पे हम अड़े खड़े हैं, ये तीनों काले कानून मोदी को वापस लेने पड़ेंगे। जी हाँ, और कृषि कानूनों को लेकर के प्रखर नजर आ रहे हैं। तमाम जो आंदोलन पर जुटे लोग हैं वो यहाँ पर एकजुट और संगठित, अनुशासित भी नजर आ रहे हैं। लगातार मीडिया से बातचीत भी की जा रही है और इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब यहाँ पर महिलाओं का भी पदार्पण हो गया है। आज स्वयं जो इस धरने की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनकी पत्नी स्वयं ट्रैक्टर चला करके यहाँ पहुंची थी। और अंत में एक बार फिर मैं डिम्पी भाई के विचार जानना चाहूंगा। जिस तरह से यहाँ धरने की संख्या को लेकर के भी आपने एक रणनीति बनाई है, वो क्या रणनीति है, जानना चाहेंगे। देखो, आप 10 दिन के बाद तब हमारी यहाँ संख्या देखोगे तो हम झज्जर के पुल के पास आपको इंटरव्यू देंगे। अच्छा। हमारी यहाँ संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। हमने अपनी रणनीति सीधी 26 तारीख पे हमारा फोकस है। 26 तारीख को हम पूरे दल और बल के साथ चलेंगे। जहाँ तक होगा आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को बाहर से ही घोषणा करनी पड़ेगी, भाई जो मांगते हो दिया है। हम अनुशासन के दायरे में रहेंगे, हम बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान के दायरे में रहेंगे। हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश मोदी का नहीं, ये देश हमारा है। हम सबसे मिलके समाज बनता है। जैसे हमारे दलित भाइयों ने कहा, इनने हमारी बढ़ चढ़ के मदद की है। हर अन्न खाने वाला आदमी, ये खाली किसान की लड़ाई नहीं है, हर अन्न खाने वाले आदमी का दायित्व बन रहा है। इस लड़ाई में हर आदमी कूद गया। अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है। और मैं ये कह रहा हूँ, हमारे मजदूर दलित और जो हमारे 70 भाइयों पे, किसान मजदूर दलित 70 भाइयों पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, हमने आज डासा बॉर्डर से बिगल फूंक दिया है। 2 तारीख को हम जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर देंगे। हम अपनी गिरफ्तारियां देंगे पूरे हरियाणा प्रदेश से। हम ये यहाँ से आह्वान कर रहे हैं, हम 2 तारीख को अपनी गिरफ्तारियां दे देंगे। अगर ये 26 तारीख तक इनके मुकदमे वापस तो हम
हम 2 तारीख से जेल भरो आंदोलन कर देंगे, हम अपनी गिरफ्तारियां दे देंगे, या तो हमारे सभी किसान भाइयों को छोड़ दिया जाए। ये गलत जो सरकार हमारे को भोले भाले किसानों को बार बार वार्ता की टेबल पर बुला रही है, भोले भाले किसानों को की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, हमारे शांति प्रिय आंदोलन को कुचलने की कोशिश हो रही है, ये हमारे हकों का हनन कर रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे। हमारा रणजीत सिंह के वंशज हैं, हम सर छोटू राम के वंशज हैं। सर छोटू राम ने भी कहा था अब भेड़ चाल मत चलो, अब शेर का रूप धारण कर लो। तो हम संविधान के दायरे में रहकर हम 26 जनवरी देखने का काम करेंगे अपने पूरे परिवार के साथ। बताइए डिम्पी जी, जो 12 तारीख को एक प्रस्तावित मैच होने जा रहा है टिकरी बॉर्डर पर, आप सभी धरनों पर जा रहे हैं, आप सांपला भी गए हैं, आप टिकरी बॉर्डर भी गए हैं, संधू बॉर्डर भी गए, सब जगह आप जा रहे हैं। तो ये जो मैच किया जा रहा है 12 तारीख, कल 12 तारीख है, यहाँ पर कबड्डी का मैच हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो उसमें वो मैच हमारे ही भाई करवा रहे हैं सभी, और वो मैच खाली एक फ्रेंडली मैच है, और एक वो खाली हम अपने भाइयों का हौसला अफजाई करने के लिए, जो हमारे भाई इतने दिन से वहाँ हमारे पास हैं, इनका हौसला अफजाई करने के लिए, अपने बड़े भाइयों का सम्मान करने के लिए हम वो मैच करा रहे हैं। आज हमारे को दुख तो बहुत है, हमारे भाई रोडों पे पड़े हैं, लेकिन हमारे को अंदर खुशी भी है। हम इतने दिन के बिछड़े भाई मिले हैं, जो इन सरकारों ने हमारे अंदर जहर घोल रखा था, वो सभी इनका पर्दाफाश हो गया। हम बिछड़े भाई मिल गए, तब बिछड़े भाई मिलते हैं तो वो लड़ाई में 100% जीत होती है। जी जी जी, चलिए ढासा बॉर्डर से आज एक बड़ी घोषणा की गई है। जो महासचिव है डिम्पी अहलावत, उन्होंने कहा है कि जो सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं वो मुकदमे वापस लिए जाएं, अन्यथा 2 तारीख से 2 फरवरी से यहाँ भी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, और ये शुरुआत की जाएगी ढासा बॉर्डर से। जी हाँ, आप घोषणा अपने ढासा बॉर्डर से की है, शुरुआत ढासा बॉर्डर से की जाएगी। और जैसा कि आप सभी धरनों में जाते हैं, आपने विचार विमर्श भी किया होगा, आपकी जो किसान संयुक्त मोर्चा की जो कमेटी है उसमें यह निर्णय लिया जाएगा 2 फरवरी से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।